राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। संगठन का विस्तार किया, संगठन किन मुद्दों पर काम कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी जो मीडिया बंधु आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने अपने अमूल्य समय से हमारे लिए समय निकाला। उसके लिए मैं बार बार आपको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। सबसे पहले हमारा जो मुद्दा ये है कि हम लोगों को बस 3 चीज़ चाहिए: शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। हमारा सबसे पहला फोकस पूरे भारत में ये रहता है कि जिन चीज़ों से हमारी दयनीय स्थिति बनती है, जिन लोगों से हमारे बच्चे और हमारे परिवार की पीढ़ियाँ चलती है, सबसे पहले तो हमें चाहिए भाई शिक्षा, और फिर हमें चाहिए चिकित्सा, और तीसरा हमारा जो मुद्दा रहता है वो रहता है अधिक नौकरी का। क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा के रोजगार के ऊपर ही हम लोगों की जीवन यापन होता है। अब जो हम 17 तारीख को ज्ञापन सौंप रहे हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर, उसका हमारा सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जिन गाँवों में हमारे ग्राम सभा इन लोगों ने भंग कर दी, जिन गाँवों में हमारा कोई काम नहीं हो पाते, जिनके विकास रुके पड़े हैं, वह उन लोगों को उन गाँवों का काम कराए। सबसे पहली कमी जो हमारे गांव में, आप किसी भी गांव में घुस के देखोगे तो पानी की, सबसे पहले गांव में घुसते ही पानी मिलेगा भरा हुआ। सबसे पहले पानी की निकासी हो, जो हमारे यहाँ की एलएमसी वो छोड़ी जाए, क्योंकि ये इन्होंने मिलकर बिल्डरों से और उन्हें बेचने का काम कर दिया शुरू। तो साथियों, सबसे दूसरी हमारा मुद्दा ये है कि हमारे जो एलएमसी है, जो सरकारी भूमि है, गोचर भूमि है, वो भूमि छोड़ी जाए। तीसरा हमारा मुद्दा है कि जो हमारे गाँव में ग्राम सभाएँ, जो बारात घर बन चुके हैं, जो सरकारी स्कूल बन चुके हैं, उनको सुस्त और दुरुस्त करा जाए, और जो हमारे यहाँ के खेल ग्राउंड है उनको सही तरीके से सही रूपरेखा उनको दी जाए, उनके में पार्क लगाया जाए, घास लगाई जाए, उनमें पेड़ पौधे लगाए जाए, गेट बाउंड्री कराई जाए, और उनमें जो ओपन जिम का आजकल चल रहा है क्रेज, ओपन जिम लगभग हमने जो 30-35 निधावली से नहीं, जितने भी आसपास के, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे हापुड़ हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे हमारे जो गौतम बुद्ध नगर किसान हो, वे जो हमारे आज प्रदेश अध्यक्ष समीर प्रधान जी के, जो हमारे अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने अपनी कार्यकारिणी गठन किया है। पूर्णतः उन्होंने कार्यकारिणी अपनी गठन करी है। जिला स्तर से, ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर और प्रदेश स्तर तक उन्होंने कार्यकारिणी आज हमारी का गठन हुआ है निधावली गाँव में, और सभी ने संकल्प लिया है, सभी किसानों ने मिलकर, हमारे सभी पदाधिकारियों ने यह संकल्प लिया कि हम मजबूती के साथ संगठित होंगे और अपने किसान और मजदूर की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। तो इसलिए हम जो भी हमारी कमी रही है, उन कमियों को दूर करेंगे, अपने भाइयों को एक मंच पर लाने का काम करेंगे, एक संगठन में जोड़ने का काम करेंगे, और जो भी हमारी मांगे हैं, चाहे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, जो भी हमारी समस्या है, उनको समाधान कराने का काम करेंगे। हम तहसील स्तर पर जल्दी धौलाना में तहसील पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी का आगाज यहाँ से निधावली पवित्र राह से करते हैं कि जल्दी यहाँ पर बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि इसमें जो धौलाना तहसील है, इसमें भ्रष्टाचार चरम पे है। चाहे आप तहसीलदार, पटवारी, छोटे से छोटा कर्मचारी भी एक आम किसान की सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। पैमाइश के नाम पे पैसे ले जाते हैं, और चाहे आप किसी भी स्तर पर चले जाएं, यहाँ बिना पैसा को इस धौलाना तहसील में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए प्राइमरी स्कूल की आज हालत देख रहे हो, चाहे हमें चेयरमैन से मिलना पड़े, जो हापुड़ चेयरमैन रेखा हुण है, उसे भी जिला पंचायत चेयरमैन है, उसको भी, और प्रधान स्तर से लेकर हम ऊपर तक राज्य स्तर तक इस मुहिम को ले जाएंगे और अपने किसान और अपने मजदूर का काम कराने का काम करेंगे। हमें पूर्णतः विश्वास है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष समीर प्रधान जी बहुत कुशल व्यावहारिक हैं, और वे पूर्णतः अपना काम करेंगे, और संगठन का एक सिपाही उनके साथ है, उन्हें कंधों को मजबूत करने का काम करेंगे, और निधावली से बहुत बड़ी आगाज निकलेगा, और एक बड़ा आंदोलन की हम तैयारी यहाँ से करते हैं। जब तक काम नहीं होगा, जब तक हमारे किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात नहीं करेंगे, जब तक भारतीय किसान मंच संगठन एक भी पीछे हटने वाला नहीं है।
बस हमारा यही आपसे आग्रह निवेदन है इस मीडिया के माध्यम से कि सरकारें जो गूंगी बहरी सरकारें हो चुकी हैं, केवल हमें जाति धर्मों में बांटकर हमारा हनन किया जा रहा है, किसानों का शोषण किया जा रहा है, किसानों को उचित मूल्य, फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, आज खाद बीज के लिए नहीं मिल रहा है, और उससे भी जो खरपतवारों के जो बीज, जो खरपतवार जो दवाएं आती हैं वे भी नकली दवाएं आ रही हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई जांच का कोई इशू नहीं है, कोई भी जो आवाज़ उठाने का काम करता है उस मुकदमे लगाए जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं। इसलिए हमारा भारतीय किसान मंच का एक संगठन का पदाधिकारी हर जेल भी जाने के लिए तैयार है, मुकदमे झेलने के लिए भी तैयार है, जो भी हमें सजा देते हैं देने के तैयार। लेकिन हम जो अंतिम पंक्ति में हमारा जो किसान बैठा हुआ है, जिसका कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसकी आवाज़ को हम बढ़ने का काम करेंगे। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम जज जाकर 7 राज्यों में भारतीय किसान मंच काम कर रहा है, उसके साथ 36 जिलों में प्रदेश में हमारा संगठन काम कर रहा है। सभी संगठनों में हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सभी बहुत अच्छी तरीक़ा से काम कर रही है। और हमारा जो संगठन निस्वार्थ भाव वाला संगठन है, आज तक का रिकॉर्ड है कि हमारा कोई राजनीति किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। केवल यही हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो भोले भाले जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो व्यापारी हैं, उनका काम होना चाहिए। और ये भ्रष्टाचार मंच का एक जो ज्ञापन है वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे सौंपा जा रहा है दिनांक 17 तारीख को, और दिन सोमवार रहेगा। पहले भी हम कई बार जो ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण के जो पदाधिकारी हैं, जो इनके अधिकारी हैं, जो इनका शासन है, प्रशासन है, उनको हम कई बार चेता चुके हैं, कई बार हम उनको आगाज़ कर चुके हैं इस चीज़ का कि वो जो अपनी वादा खिलाफ़ी लगातार किसानों के साथ कर रहे हैं, मतलब गाँवों का विकास नहीं करते। 64% का जो बढ़ा हुआ मुआवजा है वो किसान को नहीं मिल पाता। उनकी जो 4% की जो अतिरिक्त जो भूमि है जो उन्हें डेवलपमेंट करके दिया जाना है वो उन्हें नहीं दिया जाता। मुआवजे की उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, लीज बैक की उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़ है आपकी जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को उन्होंने लोकतंत्र ना बना के मोनोपोली बना रखा है। मोनोपोली के हिसाब से वो अपना काम करते हैं। जो उनके शासन प्रशासन से, जो उनके सीईओ, जो उनके डायरेक्टर उनको निर्देश देते हैं, उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। गाँव में जो उन्होंने अधिग्रहण किया था, वो गाँव में सभी किसानों को एक विकास के नाम पर शिगुफा दिया गया था कि आपकी ज़मीन विकास के नाम पर अधिग्रहित की जाती है। तो गाँव में लोगों ने, किसानों ने अपनी ज़मीनें विकास के नाम पर हंसते हंसते अपने बच्चों का पेट काट कर दे दी। उसके बावजूद गाँव में विकास नहीं हो रहा है, नाली खरंजा नहीं बन रहे हैं, कहीं शमशान की समस्या है, कहीं कब्रिस्तान की समस्या है, कहीं रास्तों की समस्या है, पानी की निकासी नहीं है, शिक्षा का कोई स्तर नहीं रह चुका है, प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, गाँव में पुस्तकालय नहीं है, किसी गांव के युवाओं को रोज़गार ये लोग नहीं देते। और तो और जो इनके द्वारा लगाए हुए औद्योगिक धंधे हैं उसमें ये उनकी मोनोपोली इस कदर चली हुई है कि 200 किलोमीटर दूर तक का उन्होंने बोर्ड लगा रखा है कि हम 200 किलोमीटर के आसपास की परिधि के किसी भी नौजवान को, किसी भी किसान को रोज़गार नहीं देंगे। उनके मैनेजमेंट का मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस तरह का कोई कंपनी लॉ में कोई प्रावधान है, या इन्होंने अपने हिसाब से कानून को मोल्ड कर रखा है। आपके माध्यम से, अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसान जाए तो जाए कहाँ और अपनी बात कहे किसको, क्योंकि लोकतंत्र में उसकी आवाज़ को लगातार दबाया जा रहा है। आगे उसकी बात शासन में, प्रशासन में कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो लोग धरने पे बैठते हैं तो उन पे मुकदमे लगाए जाते हैं, देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है, रासुका लगाई जाती है, तमाम तरह के बलवा प्रदर्शन, दुनिया जान की धाराएं उन पे लगाई जाती हैं। वो अपना हक मांगने के लिए बैठा हुआ है, क्या गुनाह कर रहा है? मैं आपके माध्यम से ये और पूछना चाहता हूँ कि किसान जो आज उसकी आर्थिक स्थिति है, ज़मीनें वो अपनी दे चुके हैं, रोज़गार उसके पास है नहीं, जो आपने उसको मुआवजा दिया था वो उसकी ज़रूरतों को पूरा करते करते, उसके बच्चों की शादी करते हुए, उसके बच्चों को रोज़गार देते हुए, उसके मकान दुकान बनाते हुए ख़त्म हो चुका है। अब किसान जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि 64% आप उसको देते नहीं। आप जो जुडिशरी आपकी है, जुडिशरी आपके खिलाफ़ एक मतलब डिसीजन देती है। जो गजराज एंड स्टेट एंड यूपी एंड अदर्स जो है वो आया था, उसमें जो कहा गया था कि हर किसान को, जो जिन किसानों की ज़मीनें अधिग्रहित हुई हैं उन किसानों को 64% और 10% विकसित आबादी का लाभ मिलेगा।
तो उसमें 64% तो आपने दे दी, लेकिन वो भी पूरी तरह से किसानों को नहीं पहुंच पाई है। और उसमें भी एक कैच आपने ये दे दिया कि जो नोएडा के किसान थे उनको आपने 5% दी उस 10% में से, जबकि जो करार नियमावली आपकी 1997 में है उसके अनुसार आपने ज़मीनें अधिग्रहित करी थी। और ये तय हुआ था करार के तहत कि 10% विकसित ज़मीन किसान को विकसित करके दी जाएगी। उसके ऊपर दुनिया भर के आपके डेवलपमेंट चार्ज लग जाते हैं, उसके ऊपर आपके दुनिया भर के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो अपना स्टाम्प लेता है, आपके जो प्राधिकरण हैं वो अपना डेवलपमेंट चार्ज के साथ साथ अपना जो ट्रांसफ़र है, लीज बैक है, वो तमाम तरह के चार्जेस लेते हैं। आप उस ज़मीन को, उस प्लॉट को बनाने चले जाओ तो उसके लिए सैंक्शन आपको अलग प्राधिकरण से अलग लेना पड़ता है। तो किसानों को जब करार किया गया था तो ये चीज़ें नहीं बताई गई थी कि आपको सारी चीज़ों में जो आपको विकसित भूखंड दिया जाएगा उसमें ये तरह के प्रोविज़न शामिल होंगे। तो कुल मिला के जो नोएडा है, नोएडा के किसानों को 10 में से मिला 5%, ग्रेटर नोएडा के किसानों को मिला 10 में से 6%, और जो जेवर के किसान हैं उनको, जेवर के किसानों को मिला 10 में से 7%। तो कहाँ तो नोएडा की 5% चली गई, कहाँ ग्रेटर नोएडा की 4% चली गई, और कहाँ जेवर की 3% चली गई। तो इस बात का जवाब मैं अपनी मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार से और प्रशासन से पूछना चाहता हूँ। तो उसी संबंध में हमारा एक 17 नवंबर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे एक ज्ञापन का प्रोग्राम है, और आपके माध्यम से मैं ये सभी किसान बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर हमारा ये जो ज्ञापन है, जो हमारा कार्यक्रम है, इसको सफल बनाएं और अपनी मांगों को, अपने पूरे विकास के कार्यों को पूरी शक्ति और पूरे परिश्रम से